S23 Ultra, the best camera smartphone, the best Android smartphone, iPhone killer, but it's not durable। तो भाइयों आज की वीडियो मेरे S23 Ultra के ऊपर होने वाली है कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये ड्यूरेबल नहीं है। आज की इस वीडियो से आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि आपको अपने स्मार्टफोन को कैसे संभाल के रखना चाहिए और आपको अपने स्मार्टफोन के साथ हमेशा इसका इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों पिछले महीने मैं गया था जतमई घटारानी। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे मैं माता के दर्शन करने गया था एंड ये प्लेस वाटरफॉल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप लोग कभी छत्तीसगढ़ आते हो तो इस प्लेस को ज़रूर विजिट करना और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एनीवेज टॉपिक में आता हूँ। तो मैं गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए और वहाँ पे वाटरफॉल वाला एरिया था। तो जिन लोगों के पास वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन था उन लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम लोग फोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे। तो उसमें से एक मेरा दोस्त था जिसके पास A54 था, सैमसंग A54, और एक मैं था जिसके पास S23 Ultra था। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है हम ही लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। अब वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफ में बहुत डिफरेंस होता है और ये बात तो हमें नहीं पता थी। तो हम लोग चले गए वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए और फोटोज खींचने के लिए। अब मेरे दोस्त ने अपने सैमसंग गैलेक्सी A54 को अपने जेब में रखा था और मैंने अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ था। अब वहाँ पे लोग वाटरफॉल के मज़े ले रहे हैं, यहाँ पे मैं फोटोज़ कैप्चर कर रहा हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ठीक था, काफ़ी सही था। पानी के छींटे भी पड़ रहे थे मेरे फ़ोन में, थोड़े बहुत पानी के छींटे पड़े और मेरा दोस्त तो अपने जेब में रख के घूम रहा था फ़ोन। तो क्या हुआ कि मैंने आधे घंटे तक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड की और उसके बाद उसमें बस थोड़े बहुत पानी के छींटे पड़े होंगे, फ़ोन पानी के अंदर भी नहीं गया था, वो बंद हो गया। मतलब उसकी स्क्रीन ग्रीन हो गई और वो काम करना बंद कर दिया। ये S23 Ultra की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर सेम मेरे दोस्त के साथ भी ये इंसिडेंट हुआ। उसने तो अपना फ़ोन चालू भी नहीं किया था। जब वो वापस आया और उसने देखा अपने फ़ोन को तो वो बंद हो चुका था और स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब क्या हुआ, एक साथ दो स्मार्टफोन चले गए। उसका फ़ोन भी IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन था और मेरा फ़ोन भी IP68 वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन था, लेकिन ये दोनों फ़ोन आधे घंटे के अंदर ही निपट गए। अब ये सीन देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई कि भाई ये तो वाटरप्रूफ फ़ोन था, ये बंद कैसे हो गया, इसकी स्क्रीन ग्रीन कैसे आ रही है। और बात ये भी है कि उस दिन संडे था, पूरे सर्विस सेंटर बंद थे। तो हम लोग ट्रिप से वापस अपने घर पहुँचे और घर पहुँच के मैं देख रहा था कि स्टाइलस को निकाल के वापस डालने से फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस चेक की, कुछ फॉरम्स चेक किए गूगल में, तो वहाँ पे मेरे को यही मिला कि अगर आपका फ़ोन पानी में गया है तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। तो मैं देख रहा था कि मेरा फ़ोन तो वाइब्रेट कर रहा है, तो मतलब ये फ़ोन अभी भी ऑन है, बस डिस्प्ले कुछ नहीं दिख रही मुझे। तो मैंने क्या किया, एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि सैमसंग फोन्स को कैसे फोर्सफुली शट डाउन करते हैं। उसमें यही लिखा था कि आपको वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखना है और पावर बटन को प्रेस करके रखना है। तो मैंने यही काम किया, लेकिन क्या हुआ, मेरा फ़ोन स्विच ऑन हो गया, ये चालू हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्ले एकदम सब सही था ना और सब सही चल रहा है। मैं सोचा भाई ये क्या सीन है, ये तो सही हो गया। मेरे को लगा कि इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हो सकता है कुछ उस वक्त इशू हो गया होगा। लेकिन मैंने अपना फ़ोन थोड़ी देर ही यूज़ किया, करीब 10 से 15 मिनट, तो मैंने देखा कि इससे कैमराज में वेपर जम रहे थे, वाटर वेपर्स। तो इससे मेरे को ये समझ आया कि भाई फ़ोन के अंदर अभी भी पानी है और अब इसको सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए। तो मैंने फ़ोन को वापस बंद किया और रख दिया दूसरे दिन के लिए। दूसरे दिन मंडे में गया डायरेक्ट सर्विस सेंटर। अब मेरे पास सर्विस सेंटर की फुटेजेस नहीं है क्योंकि भाई मेरी हालत ख़राब थी। मैं बाकी बड़े यूट्यूबर्स की तरह वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ हर जगह जाके, तो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो वहाँ पे मैंने एक एग्जीक्यूटिव से बात की और उसको बताया कि ऐसा ऐसा सीन हो गया मेरे फ़ोन के साथ। मैंने तो फ़ोन को पानी के अंदर भी नहीं डाला था, बस इसके ऊपर छींटे पड़ रहे थे और ये बंद हो गया आधे घंटे के अंदर। तो उसने फ़ोन को ऑन करके देखा और ऑन होते ही वापस कैमरा के ऊपर वेपर्स जमना शुरू हो गए। फिर उसने कहा कि सर आपका फ़ोन तो वाटर डैमेज हो गया है, अब ये वारंटी के अंदर क्लेमेबल नहीं है। मैं बोला भाई ये कौन सा सीन है। लेकिन वहाँ पे मेरे को पता चला कि यही पॉलिसी है और ये पॉलिसी सिर्फ सैमसंग की नहीं है, ये पॉलिसी हर स्मार्टफोन कंपनीज़ की है। मैंने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताओ। उन्होंने कहा कि फ़ोन को खोलना पड़ेगा और खोल के सारे पार्ट्स जो डैमेज हुए हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। मैं बोला फ़ोन तो चल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला कि सर कुछ भी हो सकता है और हम लोग कुछ नहीं बता सकते इसके ऊपर। मैं बोला ठीक है, एक काम करो कि फ़ोन को खोल के ड्राई आउट करके मेरे को दे दो और फिर मैं इसको चला लूँगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि सर हम लोग खोल के ड्राई करके तो दे देंगे आपको और रीअसेंबल भी कर देंगे, लेकिन रीअसेंबल होने के बाद इसकी स्क्रीन चलेगी या नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं देंगे हम। मैं बोला कि अभी फ़ोन चल रहा है और सही चल रहा है, ठीक है, इसकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको बना के दोगे, सुखा के दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी स्क्रीन में, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो बोले कि सर एक प्रीवियसली एक और आए थे कस्टमर, उनके साथ सेम इशू हुआ है। और ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि मैंने अपना एक S7 Plus टैब भी दिया था सर्विसिंग के लिए, उसका जो है USB-C पोर्ट ख़राब हो गया था, तो मैंने सर्विसिंग के लिए दिया था C पोर्ट रिप्लेसमेंट के लिए। अब बाद में वो लोग घुमाना शुरू कर दिए कि सर आपका पार्ट नहीं आया है, ये है वो है, और ऐसा करते वो लोग करीब 1 हफ्ता उसको खींच लिए उस C पोर्ट को चेंज करने के लिए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सर हम लोग इसको खोल के जब रीअसेंबल कर रहे थे तो इसकी डिस्प्ले उड़ गई थी, मतलब उसका डिस्प्ले उन लोगों ने ख़राब कर दिया रीअसेंबल करते वक्त। इससे मुझे ये समझ आया कि सैमसंग की कोई भी अगर आपके पास फ्लैगशिप डिवाइस है और उसकी डिस्प्ले अगर रीअसेंबल होती है निकाल के, तो 100% वो डेड हो जाती है। अब वो बात अलग है कि मेरा टैब वाटर डैमेज नहीं हुआ था, वो वारंटी के अंदर था, इसलिए उन लोगों ने फ्री में स्क्रीन रिप्लेस करके दे दी मुझे। लेकिन ये चीज़ मेरे S23 अल्ट्रा में एप्लीकेबल नहीं थी। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई फ़ोन को लिए हुए 22 दिन हुए हैं, अगर इसकी स्क्रीन डैमेज होती है तो उन लोगों ने बताया कि इसका खर्चा है 15,000 रुपये। और मैंने सोचा कि भाई मेरा फ़ोन तो लिए हुए 22 दिन हुआ है, 30 दिन तक मैं ADLD प्लान को परचेज़ कर सकता हूँ, अभी फ़ोन तो सही चल रहा है, मैं प्लान परचेज़ कर लेता हूँ, वो 8,000 रुपये का है, 8,000 में मैं अपना काम निपटा लूँगा। बोला ठीक है, एक काम करो, फ़ोन मेरे को वापस करो, मैं जाता हूँ ADLD प्लान खरीदूँगा और उससे मैं क्लेम करूँगा अपने वाटर डैमेज को। तो ठीक है, मैं वापस आ गया फ़ोन लेके। अब यहाँ से फिर से एक और नया किस्सा शुरू होता है। यहाँ पे अगर आपको ADLD प्लान परचेज़ करना है तो आपको सैमसंग केयर प्लस से ख़रीदना पड़ता है, और सैमसंग केयर प्लस में आप जब अपने पूरे प्रोसेसेस कंप्लीट कर लेते हो तब जाते हैं आपके फ़ोन डायग्नोसिस मोड में, और फ़ोन डायग्नोसिस आपके माई गैलेक्सी ऐप के अंदर होता है। तो मैंने माई गैलेक्सी ऐप को ओपन किया और उसके मोबाइल डायग्नोसिस प्रोसेस तक पहुँचा। उसमें उसने कहा कि आप अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा को ऑन करें और मिरर के सामने रख दें, इसके बाद ये इसके स्क्रीन को चेक करेगा। मैं बोला चलो ठीक है, ये करता हूँ मैं। अब जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो फ़ोन तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, मतलब इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे कोड्स दिखा रहा था वो, और वो कोड्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था। मेरे को समझ ही नहीं है क्या सीन है ये। और जब ये ऐप ले दे के उन कोड्स को रिकॉग्नाइज किया तो इसने मुझे कन्फर्मेशन का ऑप्शन दिया कि आप ये प्लान लेना चाहते हैं 1 साल वाला ADLD, तो अगर आप कंफर्म है तो कंटिन्यू को प्रेस करें। मैंने कंटिन्यू को प्रेस किया। अब कंटिन्यू को प्रेस करा तो उनका ऐप काम ही नहीं कर रहा, उसके आगे जा ही नहीं रहा। इसके बाद मैंने सैमसंग केयर प्लस टीम को कॉल किया और बताया कि मैं इस प्रोसेस में जाके अटक रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, आप जो भी इशू फेस कर रहे हो उसकी एक वीडियो बनाओ और हमें मेल कर दो उनके ईमेल एड्रेस में। तो मैंने उनको मेल कर दिया, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि सर हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग इस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने एंड से, तो आपको बहुत ही जल्द इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अब ऐसा करते करते करीब 4-5 दिन हो ही गए, मतलब ऑलमोस्ट 1 दिन बचा था और मैंने करीब 14 से 15 मेल कर दिए थे और उनका सेम रिप्लाई था बार बार कि हम लोग इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। मैंने बोला भाई आज आखिरी दिन हो गया है, 1 दिन बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है कि कहानी ख़त्म है। फिर मैंने पूरा प्लान बना लिया, फ़ोन को अब ख़त्म किया जाए, इसको बेच दिया जाए, जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी डिस्प्ले को चेंज करा के फ़ोन को निपटा देता हूँ मैं। 31वें दिन मुझे सैमसंग केयर प्लस का कॉल आया और उन्होंने बताया कि सर हम लोग आपके प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं कि क्या इशू है। तो मैंने बोला कि भाई जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ो, ये बताओ कि मैं रजिस्टर कर सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। अब 30 दिन आपके हो गए कंप्लीट, आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि सर इसका विंडो तो अब बंद हो गया होगा पेमेंट वाला, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते और हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सर आप ADLD के बदले एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, वो 180 दिन के अंदर कर सकते हो आप। तो मैंने कहा कि भाई मैं ट्रैवलिंग वाला पर्सन हूँ, मैं इधर पानी वानी के आसपास घूमता रहता हूँ, मेरे फ़ोन को अगर लिक्विड डैमेज हो गया बाई चांस तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरे को इसलिए ADLD प्लान की ज़रूरत है ना कि मेरे को अपने फ़ोन को लिक्विड डैमेज से बचाना है। तो उन्होंने बोला कि सर इसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला भाई अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ फ़ोन को रख दो और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक डाउट ज़रूर आया होगा कि अगर इसका फ़ोन वाटर डैमेज था तो इसने 1 हफ्ते तक अपने फ़ोन को कैसे चलाया, क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन को आप चार्ज नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगा लिया था। मैंने एक भैया से बात की थी, रिपेयरिंग शॉप वाले भैया से, कि आप मेरे फ़ोन को ड्राई कर दीजिए खोल के और फिर आगे का मैं देख लूँगा। तो उन्होंने मेरे फ़ोन को खोल के ड्राई तो कर दिया, लेकिन जैसा कस्टमर केयर यानी सर्विस सेंटर वाले ने बोला था मुझे कि अगर आप इसको रीअसेंबल करोगे
तो इसकी स्क्रीन चली जाएगी। तो उन्होंने जब मुझे रीअसेंबल करके दिया तो फ़ोन बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक फ़ोन सही चला, उसके बाद उसकी स्क्रीन डेड हो गई। तो सैमसंग वालों ने सही कहा था कि उसकी स्क्रीन डेड हो जाएगी। तो मैंने कहा कि भैया आप इसमें एक टेम्प्रेरी डिस्प्ले लगा दो, जब तक मैं ADLD प्लान को परचेज़ नहीं कर लेता तब तक इसको उसमें रहने दो, उसके बाद जब ADLD प्लान में रजिस्टर हो जाएगा तो इसे चेंज कर लेंगे। तो भैया पहचान वाले थे तो उन्होंने ठीक है कह दिया, और मेरे पास कुछ दिन आ गए ADLD प्लान को परचेज़ करने के लिए। जब भैया ड्राइंग प्रोसेस कर रहे थे ना फ़ोन की, तो उन्होंने मुझे मदरबोर्ड दिखाया। मदरबोर्ड में एक शॉर्टिंग का मार्क आ गया था, मतलब उसमें शॉर्ट हो रहा था, लेकिन उसका कंपोनेंट अभी ख़राब नहीं हुआ था वो वाला। लेकिन अगर उसमें शॉर्टिंग आई है तो फ्यूचर में वो कभी भी डैमेज हो सकता है, बस मुझे इस चीज़ का डर था। इसलिए मैं ADLD प्लान के लिए इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा था सैमसंग केयर प्लस टीम को। खैर लास्ट में क्या हुआ, 30 दिन तक कुछ हुआ नहीं, और फिर मैंने भी प्लान बना लिया कि अब फ़ोन को मैं सेल आउट कर देता हूँ और इसके बदले नया फ़ोन ले लेता हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन को 75,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, और फिर मैंने एक नया S23 अल्ट्रा ख़रीदा 89,500 रुपीज़ में। करीब मुझे इन सब चीज़ों में टोटल 30,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो इससे एक सबक तो मुझे मिला कि भाई सैमसंग के स्मार्टफोन्स को कम से कम 2 किलोमीटर दूर रखो पानी से। पानी में सैमसंग के स्मार्टफोन्स को बिल्कुल भी भूल के मत डालना। और मैं कहूँगा कि सैमसंग की बात नहीं, किसी भी स्मार्टफोन को मत डालना पानी में, क्योंकि कोई भी आपका फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, और कोई भी कंपनी आपको लिक्विड डैमेज या वाटर डैमेज में वारंटी प्रोवाइड नहीं करेगी। ये बात मुझे ये सब चीज़ें होने के बाद पता चली है। तो खैर मैंने फ़ोन बेच दिया और नया फ़ोन ले लिया। तो ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं अभी मेरे हाथ में, ये वो फ़ोन नहीं है जो मेरे पास पुराना फ़ोन था। ये नया फ़ोन है, ये मैंने 89,500 रुपीज़ में ख़रीदा है। और इस बार इस फ़ोन में मैंने ADLD प्लान ले लिया है, इसका इंश्योरेंस है। तो अब अगर मैं इसे पानी में डालता हूँ और इसका अगर वाटर डैमेज भी हो गया तो मैं इसे वापस बनवा सकता हूँ, कंपनी इसे बना के मुझे दे देगी। अब मज़े की बात सुनो, फ़ोन को बेचे हुए करीब मुझे 3 से 4 दिन हो गए होंगे। उसके बाद मुझे मेल आया सैमसंग केयर प्लस का कि सर आप इस पोर्टल में पेमेंट कर दीजिए और हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका ADLD प्लान हम लोग बैकएंड से एक्टिवेट कर देंगे। मैं बोला कि भाई जब सब कुछ हो गया तब आप मेल भेज रहे हो, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तो फिर यहाँ पे लास्ट में ओवरऑल मुझे नुकसान हो ही गया और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये थी मेरी S23 अल्ट्रा की पूरी कहानी। खैर अभी तो चलो मैं ठीक हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और कुछ चीज़ें मैंने सीखी कि फ़ोन को कभी भी पानी के अंदर मत डालना, चाहे बारिश हो या छोटे मोटे अगर इसमें बूंद भी पड़ रहे हैं तो भी अपने फ़ोन को आप बचा के रखो, पानी से दूर रखो। और अगर आप महंगे स्मार्टफोन ले रहे हो तो इसका इंश्योरेंस लेना कभी भी मत भूलो। इंश्योरेंस आपको भले 8 से 10,000 रुपये पड़ सकता है पर ईयर का, लेकिन मैं कहूँगा कि ले लो भाई, कोई भरोसा नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। वीडियो के लिए कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और फ़ोन को हमेशा 2 किलोमीटर दूर रखना पानी से।